बीए सिक्स सेमेस्टर हिस्ट्री यानी इतिहास का सिलेबस देखेंगे आप लोग आज के इस वीडियो में। सिक्स सेमेस्टर में जैसे आप लोग जाएंगे तो तीन मेजर पेपर पढ़ने हैं, एमजेसी 10, एमजेसी 11 और एमजेसी 12। और सिलेबस यहाँ पर मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट के लिए देने वाली हूँ, यानी इंग्लिश में भी सिलेबस बताऊंगी और साथ में हिंदी में भी। और ये जो सिलेबस है, हिस्ट्री का जो सिलेबस है, ये बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग। जैसे बराबू हो गया, एलएनएमयू हो गया, बीएनएमयू हो गया, पूर्णिया यूनिवर्सिटी हो गया, जितने भी यूनिवर्सिटी बिहार के अंदर आते हैं ना, सभी यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है सेम ही है। क्लियर? तो सबसे पहले एमजेसी 10 का सिलेबस बताऊंगी, एमजेसी 11 का और एमजेसी 12 का। पेपर पैटर्न और एग्जाम पैटर्न की बात की जाए तो एग्जाम पैटर्न सेम है, जैसे सेमेस्टर 1 से 5th तक आप लोग देते आए हैं। पेपर पैटर्न भी सेम है, जैसा 5th सेमेस्टर में पेपर पैटर्न एग्जाम पैटर्न था, सेम 6th सेमेस्टर में भी रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एमजेसी 10 हिस्ट्री का सिलेबस दूंगी। इसमें टोटल यूनिट कितने पढ़ने हैं इस पर बात कर लेती हूँ। तो 5 यूनिट टोटल आप लोग को पढ़ने हैं। क्रेडिट कितना रहेगा? तो 5 क्रेडिट रहने वाला है एमजेसी 10 का। तो सबसे पहला यूनिट में पढ़ना है राइज ऑफ मास नेशनलिज्म। क्या पढ़ना है? तो राइज ऑफ मास नेशनलिज्म पढ़ना है, यानी जन राष्ट्रवाद का उदय। इसमें भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, जैसे 1857 की क्रांति पर बहस एवं ब्रिटिश नीतियों पर इसका प्रभाव। जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगी वीवीआई, वहां पर हर टॉपिक से क्वेश्चंस करा दूंगी, तो वहां पे क्लियर हो ही जाने वाला है। तो सिर्फ यूनिट की मैं बात कर लेती हूँ। यूनिट 2 में अब आप लोग को पढ़ना है फ्रॉम स्वदेशी टू होम रूल, स्वदेशी से होम रूल तक, ये पढ़ना है यूनिट 2 में। उसके बाद यूनिट 3 में पढ़ना है मास मूवमेंट्स ऑफ कांग्रेस एंड अल्टरनेटिव आइडियोलॉजीज, यानी कि कांग्रेस के जन आंदोलन और वैकल्पिक विचार धाराएं। ठीक है, ये आप लोगों को यूनिट 3 में पढ़नी है। फिर यूनिट 4 में पढ़नी है राइज ऑफ पीजेंट वर्कर्स ट्राइबल्स मूवमेंट, किसान मजदूर और आदिवासी आंदोलनों का उदय, ये पढ़ना है। इसमें भी कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है, सिर्फ मैं यूनिट की बात कर रही हूँ। फिर यूनिट 5 में आप लोगों को पढ़ना है रोड टू पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, विभाजन और स्वतंत्रता का मार्ग। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे नेशनलिस्ट मूवमेंट, ये सब पढ़ना है। चैलेंज ऑफ कम्युनलिज्म, रोल ऑफ आईएनए, ये सब आप लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एमजेसी 10 हिस्ट्री का सिलेबस, टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने थे। और ये सब आप लोग नोट डाउन कहाँ से कर सकते हैं? तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा सिलेबस का, आप लोग वहाँ से जाकर नोट डाउन कर लेना। अब मैं यहाँ पर एमजेसी 11 हिस्ट्री का सिलेबस दे देती हूँ। इसमें टोटल कितनी यूनिट्स पढ़नी है? तो इसमें भी टोटल आप लोगों को 5 यूनिट्स पढ़ने हैं और टोटल क्रेडिट्स भी 5 रहने वाला है। तो एमजेसी 11 में पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया 1947 से 2000 तक, यानी आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है 1947 से लेकर 2000 तक। तो पहला यूनिट में द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनलिज्म एंड नेशनल मूवमेंट पढ़नी है, औपनिवेशिक शासन और राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव, ये आप लोग को पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में पढ़ना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंसोलिडेशन एज अ नेशन। तो इसमें आप लोगों को पढ़ना है क्या क्या? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पढ़ना है, और क्या पढ़ना है? तो कंसोलिडेशन एज अ नेशन, यानी एक राष्ट्र के रूप में सिद्धिकरण, ये आप लोगों को पढ़नी है यूनिट 2 में। यूनिट 3 में पढ़नी है डेवलपमेंट्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद से भारत में विकास, डेवलपमेंट, ये आप लोग को पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में क्या पढ़ना है? तो यूनिट 4 में पढ़ना है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद से सामाजिक आर्थिक विकास पढ़ना है। फिर यूनिट 5 में पढ़ना है इंडिया एंड द वर्ल्ड, यानी भारत और विश्व, ये आप लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है। तो ये था एमजेसी 11 हिस्ट्री का सिलेबस। अब एमजेसी 12 की बात कर लूँ तो इसमें भी आप लोग को टोटल 5 यूनिट्स पढ़ने हैं, और इसका भी जो क्रेडिट है वो भी 5 रहने वाला है। तो एमजेसी 12 में क्या पढ़ना है? तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, इसी से रिलेटेड पढ़ना है, यानी भारत की सांस्कृतिक विरासत। तो यूनिट 1 में इसमें पढ़ना है इंडियन कल्चरल हेरिटेज एंड इंट्रोडक्शन, यानी भारतीय सांस्कृतिक विरासत, एक परिचय। इसमें भी कुछ इसके मीनिंग, कंसेप्ट, ये सब पढ़ने हैं, ठीक है। अब यूनिट 2 की बात की जाए तो यूनिट 2 में क्या पढ़ना है? तो फेयर्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स, एथनिक इंडियन कल्चरल कंस्ट्रक्ट, ये आप लोग को पढ़ना है, यानी मेले, त्योहार, अनुष्ठान, भारतीय सांस्कृतिक संरचना, ये आप लोग को पढ़ना है यूनिट 2 में। अब यूनिट 3 की बात की जाए तो यूनिट 3 में क्या पढ़नी है? तो लीजेंड्स, नैरेटिव्स एंड कल्चरल इथोस, यानी इसमें लीजेंड्स के बारे में, नैरेटिव्स के बारे में, और इसके जो कल्चरल है इन सभी के बारे में पढ़ना है। क्लियर? उसके बाद यूनिट 4 में देखेंगे आप लोग, तो यूनिट 4 में पढ़ना है ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट, यानी कि पारंपरिक प्रदर्शन कलाएं, आप लोग को यूनिट 4 में पढ़नी है। यूनिट 5 में पढ़ना है
आर्किटेक्चर एंड बिल्ड हेरिटेज यानी कि स्थापत्य और निर्मित विरासत, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा छोटा-छोटा नज़र आता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा गौर से देखनी पड़ती है, ठीक है? ज़्यादा मैं यहाँ पे बड़ा नहीं की हुई हूँ, जिससे कि पूरा ये ना हो, ठीक है? क्लियर? तो यूनिट 5 में आप लोग को यही पढ़ना था। तो यहाँ पे हो गया एमजेसी 12 हिस्ट्री का सिलेबस। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा एमजेसी 11, 10, 11 और 12 तीनों एमजेसी का सिलेबस, तीनों में क्रेडिट 5 है, तीनों में 5 यूनिट्स पढ़नी है। अब आप लोग कमेंट करके बता देना क्लास कब से मैं स्टार्ट करूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, और आप लोग सिलेबस कहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर लेना।